समझ रहे कि और रिवर्स करके बताऊं? मेरी तड़मड़ इतनी है कि तुम समझ जाओ। ये बातें तो मैं जानता हूं, फिर इतना बड़ा तमाशा क्यों? माइक लगान, ये सब तमाशा क्यों? ये आप लोगों को समझाने के लिए। सदगुरु के पास जाकर खेती बाड़ी गाड़ी, ये एक बॉक्स है, एक खोका है, इसकी मांग मत करो। पर हम ज्यादातर करके यही मांगते हैं जो नश्वर चीज है। फिर असली भी नहीं मिलती और नकली भी नहीं मिलती। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, है ना? तो सदगुरु के पास जाने के बाद वो चीज मांगो। देखो, और एक बात बताऊं, मीरा के पास क्या नहीं था? मीरा के पास सोना चांदी हाथी घोड़ा, हाँ सब, वो तो राजकन्या थी ना, और राजा की वहां विवाह हुआ था, क्या नहीं था? फिर भी उन्होंने उन चीजों को ठुकराया, उनको ठुकराया और साधु की संगत में आकर गुरु महाराज के शरणों में बैठकर गुरु जी का उपदेश लेकर उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। क्या? राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन। देखो, राम रतन को उन्होंने धन कहा। सारा जो शाश्वत धन था, दास दासिया हाथी घोड़ा महल गाड़ी, उनको ठुकरा दिया। गुरु रोहिदास के सानिध्य में आई और जब उपदेश श्रवण किया, जब ज्ञान हुआ, तो उन्होंने पद लिख दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और हम कौन से धन के पास लग रहे बताओ? हमारी समझ में नहीं आ रही। हम कुछ भी मांग बैठते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, पछताओगे। ऐसी मांग कभी मत रखना। ऐसी मांग करोगे तो तुम्हें जीवन में कुछ भी प्राप्त, मैं क्लियर बता दे रहा हूं आज, तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम, न माया मिलेगी न राम मिले। हां, राम की मांग करोगे, उस तत्व की मांग करोगे तो माया मुफ्त मिल जाएगी। यदि माया की मांग करोगे तो न माया मिलेगी न राम मिलेगा। सावधान हो जाना। इसलिए ज्ञान हो, बल हो, बुद्धि हो, हे गुरु महाराज मुझे इतनी शक्ति दे ताकि मैं कुछ कर सकूं समाज के लिए, हाँ कुछ तो काम आ जाऊं, ये चीज का मांग करना। गुरु के पास रोना है तो यही रोना कि गुरु जी बस ऐसी कृपा करो कि मैं अपने जीवन को संवार लूं, ये मांग करना। और गुरु वही देते हैं। जब वो दे देते हैं ना, तो बाकी चीज तो चुटकी बजा के आ जाती है। इसमें कोई वो तो खोके है ना, वो पैकिंग है, मुफ्त मिल जाएगी वो सहज में। पर तुम गुरु जो बतावे, गुरु जो देवे, और जो सच्चा गुरु है वो प्रलोभन कभी नहीं बताता है। वो तो जीव का कल्याण किस भांति होगा वही बताएगा। पर ये बातें बहुत गिने चुने लोगों के समझ में आती है, बहुत गिने चुने। जिसको अंतर आत्मा से लगन होगी, तड़प होगी, उसी की समझ में आएगी। नहीं तो ये गुरु भक्ति कोई साधारण नहीं है मेरे भाई। साधारण व्यक्ति जान भी नहीं सकता। जो गुरुमुखी है, जो गुरु से लगन लगाता है, वही ये चीज को समझ सकता है, जान सकता है। वरना किसी की ताकत, कवि ने लिखा है, गुरु भक्ति की महिमा अपार, नुगरा क्या जाने, क्या जाने रे वो तो नहीं जाने, क्या जाने रे वो तो नहीं जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, नुगरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा अपार।
नुगिरा क्या जाने रे वो तो नहीं जाने गुरु भक्ति की महिमा पारे नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने ओ क्या जाने रे वो तो नहीं जाने क्या जाने सब लोग गाओ हाँ क्या जाने रे वो तो नहीं जाने क्या जाने रे को नहीं जाने गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने ये जो आज और हम चर्चा कर रहे हैं गुरु भक्ति की, सत्संग की, सत्य की, ये नुगरा के ध्यान में कभी आएगा नहीं, क्योंकि वो नुगरा है, वो विधवा के समान है, वो पति का सुख क्या जाने। हाँ क्या जाने रे वो तो नहीं जाने क्या जाने वो तो नहीं जाने हाँ क्या जाने रे वो तो नहीं जाने क्या जाने रे वो तो नहीं जाने गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने भगति को मार्ग झीणोती झीणो रामा भगति को सब लोग गाओ झीणोती झीणो रामा भगति को मार्ग झीणोती झीणो रामा भगति का मार्ग झीणोती झीणो रामा जैसे मकड़ी का जाल नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा पार नुगरा क्या जाने मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, अगरबत्ती घुमाना, दिया लगाना, कुंकू चढ़ाना ये ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए एक साधन है, पर तुम लोग यदि इसी को भक्ति मानोगे तो घाटे में जाओगे। ये मन को स्थिर करने का साधन है। भक्ति को मार्ग झीणो तो झीणो रामा, जैसो मकड़ी को जाल, मकड़ी की